जैसा कि आपको पता है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम की जन्मस्थली में, आपका क्या मानना है? वो है और अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को रोजगार होना चाहिए। हम लोग बेरोजगार हैं। जी जी हम जो ये ई रिक्शा चलाते हैं, इससे हमें इतना आप IRTO हमसे अलग वसूल कर रहा है, जी जी नगर निगम अलग वसूल कर रही है, तो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम सब मेयर से भी मिलते हैं, नगर आयुक्त से भी मिलते हैं कि हमसे एक जगह से कर लिया जाए, लेकिन हमारे इस हम दो जगह तीन जगह इसका वो टैक्स दे रहे हैं। इस टैक्स के बारे में कोई नहीं सोच रहा। राम मंदिर ठीक है, बन रहा है, अच्छी बात है, और प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग मजदूर आदमियों पर भी तरफ ध्यान दिया जाए, वो सरकार बिल्कुल नहीं दे रही है। आपका कहना ये है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन है, तो ये सरकार भगवान श्री राम के मंदिर पर ज़्यादा जोर दे रही है, मतलब गरीब लोगों पर कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान, बेरोजगारों पर कोई ध्यान नहीं, भ्रष्टाचार पर कोई ध्यान नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं आप? हाँ, कोई गरीब लोगों पे, मजदूर लोगों पे, हम जैसे रिक्शा चलाने वालों पे कोई ध्यान नहीं। आपका क्या कहना है कि जैसे कि गरीब लोगों पर ध्यान देना चाहिए या राम मंदिर पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, 22 जनवरी को सबको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, वो 22 जनवरी पे जो जाना, जिसकी इच्छा हो वो जाए, जिसकी इच्छा ना हो वो जाए ना जाए, लेकिन सबसे पहले सरकार का सबसे पहला कदम होना चाहिए कि जो गरीब हैं, मजदूर हैं, इन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग AC में बैठे रहते हैं, वो वोट देने कोई नहीं जाता। हम जैसे मजदूर लोग ही लाइन में लग के वोट देते हैं। विपक्ष का ये कहना है कि जब जब इलेक्शन आता है तब तो राम मंदिर का मुद्दा उठ जाता है। तो ये तो राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी सरकार हर बार से उठाती चली आ रही है। हाँ, जब भी इलेक्शन आता है तब ये इनको राम मंदिर याद आता है, भगवान राम याद आते हैं, लेकिन मजदूर कभी याद नहीं आया इन लोगों को, या किसी भी सरकार को मजदूर कभी याद नहीं आता है। मजदूर तो सिर्फ इलेक्शन पे ही याद आता है, तो उसके बाद में जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो कोई भी सरकार फिर मजदूर की तरफ नजर उठा के नहीं देखती। जी उसको खाना मिल रहा है, भरपेट नहीं मिल रहा, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, उसके बच्चे पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे, ऐसा कोई ध्यान नहीं देता। पहले से महंगाई कम हुई है, ज़्यादा हुई है? सीधा सवाल है। महंगाई तो खैर बहुत हो रही है, ये तो महंगाई हो रही है। अच्छा, महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भ्रष्टाचार के मामले में आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार तो ये है कि भ्रष्टाचार तो मतलब थोड़ा सा कम हुआ है। आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहिए? हमारा नाम मिस्कीना साहब। अब आधा मंदिर बना हुआ है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। पूरा बना है तो बना लिया, जिससे कि सब लोग। अच्छा, आपका कहना ये है कि अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन गलत है, पूरा राम मंदिर बन जाता उसके बाद उसका उद्घाटन होता। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष इस बात का मुद्दा उठा रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा इस समय अधूरे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा इसलिए की जा रही है क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। बस इलेक्शन के चक्कर में साहब सब जी, आपका क्या नाम है? बीजेपी सरकार है, सब कुछ करा देती है, उसका तो जो मन आता है वो हो जाता है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, आप ऐसा कहना चाहते हैं बीजेपी सरकार पावरफुल है, जो चाहे वो उसके लिए सख्त है? बिल्कुल, वो अपने लिए सक्षम है, हम कुछ भी नहीं है उसके आगे, हम तो कठपुतली समझ लीजिए। अच्छा, जनता के व्यक्ति और तुम लोगों के वोट की ताकत से ये राजनेता ऊपर पहुंचते हैं, इनको सीट मिलती है, इनको सत्ता हासिल होती है, तो आप लोग तो सब कुछ हो, जनता सब कुछ है। जनता जब तक की वोट डल रहा है, उसके बाद जनता को पूछती भी नहीं है। अच्छा, जनता को वोट लेने के बाद उससे कोई पूछता नहीं है? कोई नहीं पूछता, बताओ किसे पूछ रहा है, कौन रिक्शे वाला? हम इतने रिक्शे वाले हैं यहाँ पे, डेली रिक्शा चलाते हैं, हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। 10 रुपये सवारी में ढोते हैं, उसमें भी 10 ही टैक्स दे देते हैं। फिर नगर निगम का टैक्स है, IRTO का टैक्स है, ऊपरियाँ GRP है, RPF है, दुनिया भर का इनका झमेला है। फिर ये पकड़ ले जाते हैं हम लोगों को। 4 बंदे हमें गाली बक देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जी, हमें 4 बंदे हमें कोई भी बंदा गाली बक के चला जाता है, तो हमारी कोई इज्जत नहीं। आपका क्या नाम है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। गरीब आदमी को नहीं पूछा जा रहा, उसकी दर्द को नहीं सुना जा रहा। नहीं सुना जा रहा बिल्कुल भी। जो सुना जा रहा है या तो राम मंदिर को सुना जा रहा है, अधूरे राम मंदिर को सुना जा रहा है। ये नहीं कि पूरा हो गया हो, अधूरे राम मंदिर को सुना जा रहा है। जैसा कि शंकराचार्य भी विरोध कर रहे हैं इस बात का, अधूरा राम मंदिर है, अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन गलत है। नहीं, गलत है तो गलत है, ये तो गलत ही है। लेकिन ये तो अपने जब इनका ये आ जाता है, टाइम आ जाता है, उसी टाइम पे ये कहकर मैं राम मंदिर ला के खड़ा कर देते हैं। तो इलेक्शन का टाइम आ जाता है, इलेक्शन का टाइम आ जाता है, जब भी राम मंदिर खड़ा कर देते हैं कि राम मंदिर चलो। तो हर बार ये राम मंदिर के नाम पर जीतते चले आ रहे हैं। जीतते चले जाना। ये राम मंदिर जो भी है, सारी जो भी है राम मंदिर है। आप ऐसा कहना चाहते हैं जब जब इलेक्शन होता है तब तो ये राम मंदिर का मुद्दा लेकर के आ जाते हैं जनता की? जी जी जी।
यही है, राम मंदिर का मुद्दा की वजह से ये लोग जीत रहे हैं। जीत रहे हैं बस पर। आपका क्या नाम है? सती भाई भाई से लड़ाने का, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का। और एक छोटा सा हम चुटकुला आपको सुना रहे हैं, जी। देश कहाँ पे पहुँच गया है। अमन बिकते हैं, चमन बिकते हैं, मुझ गरीबों के यहाँ पर कफन बिकते हैं। सच कह दो गर लोगों, इन कमीनों के यहाँ पर वतन बिकते हैं। आज गरीब आदमी अपना कफन भी बेच के खा जाए, कोटा पूरा होने वाला नहीं। जी। अब ये विरोधी, ये सत्तासीन आदमी बैठे हुए हैं, ये पूरा देश बेच के खा जाए, इनका कोटा पूरा 6-6 हजार लाख दिए जमाने से गरीब का पेट भरेगा नहीं। अब इन्होंने ड्राइवरों के ऊपर एक्ट लगाया था जी। ये निराधार था। जी। आपने देखा होगा 100 में से 5% ड्राइवर ऐसे हैं जो गलती से घटना होती है जी। और 100 में से 70% लड़के ऐसे हैं जो बाइक पे नशा करके और रोड पे लहरिया के चलते हैं। जी। उनका कभी इन्होंने आकलन किया है? जी। आज एक 10,000 वाला उसको 6 लाख 7 लाख का वो कर दिया, 10 साल की सजा कर दी। क्या वो देश का नागरिक नहीं है? वो अपना मेहनत मजदूर स्टीयरिंग पकड़ के अपने बच्चे पालता है। वो एक्ट को हटाना चाहिए और गरीब मजदूरों की आवाज़ को सुनना चाहिए। मेरा ये योगी मोदी जी से दोनों लोगों से कहना है कि देश की तरफ जाए। रेल बेच दी, तेल बेच दिया, जी। सारा कुछ बेच दिया। रखा है। कभी भारतीय रेल थी, अब अडानी अम्बानी रेल आ गई थे। जी। कभी जी। भारतीय रेल थी, अब नहीं। मतलब जब हमारे देश में जब ये स्वतंत्र हुआ था तो हर समाज ने लड़ाई की, हर समाज ने साथ दिया। पंजाबियों ने दिया, मोहम्मदनों ने दिया, बाबर साहब हुए, मौलाना आज़ाद जी थे और काफ़ी लोग ऐसे समाज के थे, उनका नाम ही नहीं आ रहा। जी। भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनका नाम ही नहीं आ रहा। उनको सबको पोत दिया, ख़त्म कर दिया। जी। जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि श्री राम मंदिर की जहाँ तक बात हो रही है 22 तारीख को, जी। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सभी के भगवान हैं। जी, जी। तो ये बीजेपी पार्टी वाले मतलब उस चीज़ का राजनीतिकरण कर रहे हैं या राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर इलेक्शन आने पर इसके मुद्दा को बहुत ज़्यादा प्रचलित किया फायदे जा के रहा है। लिए कर रहे हैं, फायदे के लिए कर रहे हैं। राम तो सबके हैं, क्या हमें निमंत्रण आया क्योंकि मैं एससी हूँ? जी। क्या जमादार को निमंत्रण आया? वो एससी है, इसलिए नहीं आ रहा, क्योंकि चुनिंदा लोग ही उनके बुलाए जाते हैं। अभी देखा होगा प्रतिबंध भी लग गया है, गाँव में तो चल रहा है कि एससी को नहीं बुलाया नहीं, लेकिन उनके खुद जो गुरु शंकराचार्य जी हैं वही विरोध कर रहे हैं इसका जो वही विरोध कर रहे हैं। 600 उन्होंने वो लगवा दिए, सोने की परत लगवा दी। अरे दिलों में लगवाओ ना गरीबों के सोने की परत। रोडों पे होर्डिंग लगवाने से क्या होता है? उनका पेट भरिए ना। हम भी अपना काम करेंगे और सरकार अपना काम करे। हम अपनी मेहनत करेंगे, हमें उसके सब मुताबिक रोजी रोटी मिलनी चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि भाजपा सरकार गरीब लोगों पर ध्यान नहीं दे रही नहीं दे है, रही। मजदूर लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल नौजवान साथियों पर ध्यान नहीं दे रही है। नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। हम क्या सारा देश ही विरोध कर रहा है इसका? हम क्या अकेले कर रहे हैं? जी। जी। मेरे साथ भी यहाँ जीआरपी की घटना हुई है 15/6 को। मैं ट्रेन से गिरा, इनकी अफरा तफरी के कारण मेरा पैर टूटा हुआ है, 1.5 लाख रुपए मेरा खराब हो गया। जी। और मैं 3 महीने से चक्कर काट रहा हूँ जीआरपी के। कोर्ट का भी आदेश, मेरी FIR नहीं लिखी जा रही आज दिन तक। बताओ ये क्या सरकार? 76 पे कॉल करो, कोई नहीं सुनता। वहाँ से चूतिया बैठे हुए हैं, क्या है ये? आपका कहने का मतलब है कि भाजपा सरकार की जो भी योजनाएं सब खोखली हैं, खोखली हैं। कोई ध्यान नहीं उनका दिया लेटर पैड लेके जाओ। जैसा कि आपका कोर्ट के आदेश के बाद ही FIR नहीं ली गई। नहीं लिखी गई अभी तक। मैं अब इसी चक्कर में आज भी बैठा हूँ। और कहाँ रोऊँ जाके, कहाँ जाऊँ? योगी से जाऊँ कि मोदी से जाऊँ? वहाँ यही नहीं सुन रहा, वहाँ तो पीछे से फटकार दिए जाएंगे। कहाँ आ गया लंगड़ा लूला बनके? जैसा कि आपने देखा यहाँ सभी गरीब लोग हैं, इन सब ने बताया कि भगवान श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो सबके भगवान है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जब इलेक्शन होता है तब तक भगवान श्री राम के मुद्दे को लेके आ जाती है। जब इलेक्शन होता है तब तक राम मंदिर बनने लगता है। अधूरे राम मंदिर का जैसा कि बहिष्कार इनके शंकराचार्य कर रहे हैं, वैसे पब्लिक यहाँ आम जनता के लोग भी कह रहे हैं अधूरे घर का जब शिलान्यास नहीं किया जाता, उद्घाटन नहीं किया जाता, अधूरे राम मंदिर का शिलान्यास करना या उद्घाटन करना एकदम पूरी तरह से गलत है।